अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद व आबाद होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो चलो आज मैं आपको किचन गार्डन का थोड़ा सा विज़िट कराती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी सब्ज़ियाँ मेरे किचन गार्डन में लग रही हैं और लगी हुई हैं। ये भी देखो एक फल है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। ये इसको पीलू कहते हैं। ये भी मेरे गार्डन में जो है ना वो उगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं। मैं खाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। और ये देखो कितने इंतहाई खूबसूरत बैंगन लगे हुए हैं। देखो ऐसे ही दूसरे पौधों को लगे हुए हैं। कद्दू मैंने तार के पका लिए हैं। और आगे चलो मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या है। ये देखो ये भी बस ये तरबूज की बेल लगी हुई है। और ये पुदीना कितना इंतहाई खूबसूरत ताज़ा फ्रेश लगा हुआ है। और ये अगर मैंने खरबूजों की बेलें लगाई हुई हैं। और ये देखो मिर्चों को फूल लगे हुए हैं, अब फिर मिर्चें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो चलो मैं आपको ये देखो बड़ी मज़े की चीज़ है। ये आजकल मुंगरे नहीं होती, ये मेरे किचन गार्डन में मुंगरों के पौधे उगे हुए हैं। ये छोटे छोटे मुंगरे लगे हुए हैं, आगे लगेंगे तो आपको दिखाऊंगी। ये देखो करेले कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। देखो मैंने आपको दिखाने के लिए तोड़े नहीं हैं, ये छोटे छोटे भी लगे हुए हैं। तो ये है मेरे छोटे से किचन गार्डन का विज़िट। और अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलो रेसिपी बनाते हैं। जी जनाब, वीवर्स मैं अपने सेटअप की तरफ आ गई हूँ। और मैं आज सूजी की खीर बनानी सिखाने लगी हूँ। और सूजी की खीर बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। कि ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। देखो ये प्लेट में डाली हुई है, नाप के मैंने डाली है मेजरमेंट कप के साथ। और ये 1.5 कप ही मैंने सूजी ली थी और उसमें 1.5 कप दूध डाल के 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था। और 1 कप मैंने घी लिया है। ऑयल ले लो, घी ले लो, जो भी मर्ज़ी ले लो। ये नट्स रखे हुए हैं और ये दूध है और बाकी ये सारे बर्तन रखे हुए हैं। तो चलो रेसिपी का आगाज़ शुरू करते हैं। तो अब चूल्हा जल गया है। अब मैं इसमें घी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप घी डाल दिया है। ये बहुत मज़े की सूजी की खीर बनती है। तो मौसम तो बड़ा गर्म है, लेकिन आप लोगों के खलूस की वजह से, प्यार की वजह से मैं इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से आपके लिए रेसिपियाँ तैयार करती हूँ कि आप अपने घर में बैठे पकाओ और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को इंजॉय कराओ। अब ये घी गर्म हो जाता है, अभी घी गर्म नहीं हुआ। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चीनी मेल्ट होती है। इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना, नहीं तो चीनी नीचे लग जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा। तो वीवर ये बहुत ही मज़े की खीर बनती है। मेरे घर वाले ये खीर बड़ी पसंद करते हैं। मैं कहा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। और ऐसे इसको चम्मच हिलाते रहना है और थोड़ी सी ये मेल्ट होती है, फिर मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो वीवर देखो ये चीनी अब मोटी मोटी होने लग गई है। देखो पहले की निस्बत ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी इसके अंदर। ये थोड़ी देर और करना है ऐसे। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, 1 कप के करीब। तो जब पानी डालना है तो आपने चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है, वो ना हो आपके मुंह और हाथ जल जाए छींटे पड़ के। अब मैं पानी डालने लगी हूँ, मैं चूल्हा आहिस्ता करने लगी हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है 1 कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। देखो चीनी पक रही है और मैं मसलसल चम्मच के साथ हिला रही हूँ।
आपने ज़रूर अपने घरों में ट्राई करनी है और मुझे बताना कि इसका जायका, ये इसका लुक, इसका मज़ा किस तरह का है। मेरे घर में ये बड़ी पसंद की जाती है। ये जो झाग आप लोगों को नज़र आ रही है, ये पानी डाला उस वजह से ये हो गई। जब ये पानी सूख जाएगा तो ये झाग जो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये अभी थोड़ी देर बाद इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं ये सूजी इसमें डाल दूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो इसकी चाशनी का जो है ना कलर चेंज हो रहा है। ये देखो, एक एक स्टेप आपके साथ मैं शेयर करूंगी और इसी तरह मेरी तरीके के साथ आपने पकाना है। अगर मेरे तरीके के साथ आप पकाओगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। वीवर ये देखो झाग तो ख़त्म हो गई है, तो अब मैं ये सारी सूजी इसमें डाल देती हूँ। इसको पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें सूजी की बनाई शुरू करूँगी। सूजी डाल के भी आपने चम्मच जो है ना चलाते रहना है। तो ये ऐसे इस तरफ ऐसे ऐसे इसको हिलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो थोड़ी देर के बाद ये सख्त होनी शुरू हो जाएगी। देखो ऐसे बस, और ऐसे गोल नहीं हिलाना। इसकी वजह ये है कि जब ऐसे ऐसे आप करके हिलाओगे ना, इसका रेशा जो टूटेगा नहीं और भुनेगी नहीं, अलहदा नहीं होगी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नोट करने वाली होती हैं, वो मैं बता रही हूँ। ऐसे इसको भूनना है, जब भूनेगा तो मैं बताऊँगी आपको। अब भून गया, ऐसे ही मैं हिलाती जाऊँगी, आपने भी ऐसे ही हिलाते जाना। वीवर अब मैं ये जो सूजी जो है वह भून गई है। देखो घी भी ख़त्म हो गया है और कलर भी कितना प्यारा आ गया है। अब मैं इसमें दूध डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गिलास दूध डालने हैं। ये वाले 2 गिलास जो है ना वो दूध डाल दिए हैं। अब मैं इनको नीचे ले जाती हूँ और मैं ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आके ग्राइंड करके नीचे से लेके आती हूँ। मेरा सेटअप नीचे है, मैं छत पे आपके लिए मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ। ये नीचे से ग्राइंड कर लाई हूँ। नीचे गई थी तो लाइट नहीं थी, वो मसला पड़ गया था। फिर मैं इसमें रानी के साथ की है, लाइट ना हो तो फिर भी काम हो जाता है। ये छोटी छोटी जो ट्रिप्स हैं ना वो आपके काम आने वाली है। पहले मैंने इसमें 2 गिलास दूध डाला था, अब फिर एक और गिलास डालेंगे। प्यारी क्रीमी क्रीमी लग रही है। देखो कितनी अच्छी, बनाने के साथ भी कितनी अच्छी क्रीमी बन गई है। तैयार है बस 4 मिनट की बात।
अब तैयार हो गई है, पक गई है। मज़ेदार सी खीर सूजी की तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको डिश चूल्हे की आग में बंद कर देने लगी हूँ और मैं डिश आउट करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में जनाब आप डाल लिए मैंने खीर। अब मैं गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर ये डिश आउट करती है, कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है। तो ये छोटी कौली भी मैंने तैयार की, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह की लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़े की। तो ये बड़ी मज़े की बनी है, गुड बनी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन बटन को दबा दो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि ये रेसिपी कैसी बनी है। और मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करो। अल्लाह हाफिज़।